नमस्कार मित्रों। मुझे लगता है आपको ज्योतिष की क्लासेस अच्छी लग रही होंगी, इंटरेस्ट आ रहा होगा, रुचि बढ़ रही होगी कि आप जो सीख रहे हैं। अभी आपको थोड़ा सा अभी लग रहा होगा कि हमें कुंडली देखना कैसे मुझे आएगा। देखिए, पिछले अध्याय में मैंने आपको बताया था कि जो ग्रह हैं वो नीच के और उच्च के ग्रह के बारे में बताया था। तो मित्रों, जो नीच का ग्रह है वो कुंडली के जो 12 खाने हैं उसमें 12 घरों में कहीं भी बैठेगा तो वो नीचता वाला ही फल देगा। वो उसका फल कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, वो बेहतर फल नहीं देगा। अगर आपकी कुंडली में सूर्य, मंगल, शनि कोई भी ग्रह नीच का बैठा है और किसी भी स्थान पर बैठा है, मान लीजिए जिस स्थान पर बैठा हुआ है, अगर वो परिवार के घर में नीच का ग्रह बैठा है तो वो परिवार के घर को डैमेज करेगा और फैमिली स्थान में नीचता लाएगा। धन के स्थान में अगर परिवार में मतलब सेकंड हाउस में बैठा है, धन में आपके कमी लाएगा। तो अब आपको सीखना जो आप सोच रहे होंगे अभी हमको सिर्फ बता दिया, हम सूत्र आपको बता दिए हैं, मगर उन सूत्र से कुंडली को देखना, इसके बारे में भी थोड़ा मैं इसमें एपिसोड में परिचय देते हुए उच्च के और नीच का जो पिछला बताया था। अब जैसे मान लीजिए पिछले अध्याय में, आज का अध्याय मेरा अलग है, पहले मैं आज के अध्याय का नाम बता दूं। आज का नवा अध्याय है, इसमें ग्रह मैत्री आपको बताऊंगा। ग्रह मैत्री का ये भी फर्स्ट पार्ट है, एक पार्ट और है। तो ग्रह मैत्री के बारे में बताऊंगा कि किस ग्रह की आपस में मित्रता है और किस ग्रह की आपस में शत्रुता है, कौन से ग्रह दानव है और कौन से ग्रह दानव नहीं है बल्कि वो देव ग्रह है। तो देव ग्रह और दानव ग्रह, इन दोनों के बारे में बताऊंगा। तो वो इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो मैंने आपको कल बताया था, अगर उच्च का ग्रह किसी भी घर में बैठा है, अब किसी भी घर में बैठा है तो वो अच्छा फल देगा, ठीक, ये तो आप समझ गए। मगर किस घर में बैठ के अच्छा फल देगा? अब जैसे मान लीजिए उच्च का ग्रह आपके चौथे घर में बैठा हुआ है, उच्च के बृहस्पति ही है आपके चतुर्थ भाव में बैठे, तो आपको गाड़ी घोड़ा वाहन से बहुत संपन्न बनाएंगे। जिस घर में बैठे होंगे उस घर को तो अच्छा करेंगे ही करेंगे, साथ साथ उनकी जिस घर में दृष्टि होगी उस घर को भी वो काफी फायदा देंगे, उस घर पे भी। अब चूंकि दृष्टि अभी मैंने पढ़ाई नहीं है तो इसलिए अभी मैं इस बात को पूरी तरीके से नहीं बताऊंगा, परंतु इतना आप जान लीजिए हर ग्रहों की सप्तम दृष्टि तो होती है। उसके अलावा कुछ ग्रहों की सप्तम के अलावा 3 दृष्टियां भी होती हैं। तो वो मैं अभी अगले आगे के अध्याय में पढ़ाऊंगा, परंतु इतना आपको मोटा मोटा अभी समझ लीजिए, क्योंकि अभी तो आप शुरू कर रहे हैं, अभी आप न्यू बॉर्न ज्योतिष में एक नए पैदा हुए बच्चे के तरीके से हैं। इसलिए अभी इतनी नॉलेज आपको रख लीजिए कि जो भी ग्रह उच्च का या नीच का जिस स्थान पर बैठता है उस स्थान पर वो नीच का होगा तो हमेशा बुरा फल देगा, उस स्थान का बुरा फल, ये नहीं पूरी कुंडली का बुरा फल। जिस स्थान पर बैठा होगा उसी स्थान का बुरा फल, और जिस स्थान पर बैठा होगा उसी उस स्थान का अच्छा फल। जैसे लग्न में बैठा है तो लग्न का अच्छा फल, लग्न में अगर नीच का है तो लग्न का बुरा फल। बात समझ में आ गई? सप्तम स्थान पर अगर नीच का ग्रह बैठ गया है तो सप्तम स्थान मतलब पत्नी का स्थान को वो डैमेज करने वाला काम करेगा, और जहां दृष्टि डालेगा वहां पर भी दिक्कत पैदा करेगा थोड़ी। परंतु वो 100% दिक्कत इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि अन्य ग्रहों की दृष्टियों पर भी और अन्य ग्रहों की स्थिति के ऊपर भी निर्भर करता है। परंतु जिस स्थान में बैठा है उस स्थान के लिए तो करेगा ही करेगा, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। बात समझ में आ गई? पिछले अध्याय में इस बारे में मैंने थोड़ा नहीं बताया था, इसलिए थोड़ा सा विस्तृत चर्चा कर दी मैंने कि उच्च का ग्रह जिस स्थान पर बैठेगा उस स्थान का अच्छा फल देगा और नीच का ग्रह जिस स्थान पर बैठेगा उस स्थान का बुरा फल देगा। अब आते हैं अध्याय 9, जैसा मैंने बताया ग्रह मैत्री। ग्रह मैत्री में मित्रों सबसे पहले आप समझ लीजिए कि हमारे जो देव ग्रह हैं वो कौन कौन से हैं जिनको देवता माना जाता है।
और जिनके देवगुरु बृहस्पति होते हैं देवताओं के। तो देव ग्रह कौन से हैं? देव ग्रह हमने सामने लिख दिया है, आप भी पेन ले लीजिए, अपने डायरी और रजिस्टर पे नोट कर लीजिएगा। ये 4 ग्रह सूर्य, मंगल, चंद्रमा और गुरु, ये 4 ग्रह जो होते हैं ये देव ग्रह हैं। सूर्य, मंगल, चंद्रमा और गुरु, ये आपके देव ग्रह हैं। और दानव ग्रह है शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये चारों दानव ग्रह हैं। शुक्र को भी शनि और राहु केतु के साथ शुक्र को भी दानव ग्रह माना गया है। और दानव अर्थात जैसे देवगुरु बृहस्पति, वैसे दैत्य अर्थात दैत्य या दानव, यहां दैत्य ग्रह कह दीजिए चाहे दानव ग्रह कह दीजिए। तो दैत्यों के गुरु जो है वो शुक्र है और देवताओं के गुरु जो हैं वो बृहस्पति हैं। यहां मैंने गुरु लिख दिया है, इसको बृहस्पति समझिए, गुरु और बृहस्पति एक ही चीज है। ये क्लियर हो गया? अब जो मेन चीज आपको सिखानी है वो क्या है? ये देव ग्रह जो भी हैं अगर एक साथ बैठते हैं, क्योंकि कुंडली में ऐसा तो नहीं एक अकेला ग्रह बैठा है उसके साथ दूसरा ग्रह नहीं बैठ सकता, तीसरा नहीं बैठ सकता, चौथा नहीं बैठ सकता, पांचवा नहीं बैठ सकता। किसी किसी कुंडली में तो 5 ग्रहों की युति होती है, एक साथ बैठते हैं। किसी में 4 ग्रह की होती है, किसी में 3 की होती है, कभी किसी में 2 ग्रहों की युति मिल जाती है। तो ये ग्रहों की जो युति बनती है, और तो आप ये मान के चलिए या दृष्टि पड़ती है, तो देव ग्रह जितने भी हैं वो अगर आपस में जितने देवता हैं वो परम मित्र हैं। बात समझ लीजिए आप बहुत ध्यान से। जो देवता ग्रह हैं, जैसे ये 4 देवता ग्रह हैं, ये आपस में परम मित्र हैं। परम मित्र, अभी मित्र सम ये अलग चीज है, वो बाद में पढ़ेंगे आप। अभी आप परम मित्र समझ लीजिए कि इनकी आपस में परम मित्रता है, परम मैत्री है। अर्थात ये ग्रह जब भी एक साथ होंगे, एक दूसरे के दशा महादशा में आएंगे, एक दूसरे पर दृष्टि डालेंगे, तो एक मित्र दूसरे पर जब देखता है, एक मित्र की जब दूसरे मित्र के साथ रहता है तो वो हमेशा अच्छा फल देता है। बात समझ में आई आपको? कुंडली देखने का सूत्र, फलित कुंडली आप कैसे देखेंगे? जिस तरह आपने उच्च का और नीच का ग्रहों का मैंने बताया कि आप देख के समझ लेंगे, उसी तरह आप यहाँ पर अगर सूर्य और मंगल एक साथ बैठे हैं, सूर्य चंद्र एक साथ है या सूर्य गुरु भी एक है, इनका आपस में, तो ये मित्र है, परम मित्र है। एक दूसरे की मित्रता की वजह से ये नुकसान नहीं करते हैं, ये हमेशा फायदा देंगे, लाभ देंगे। और दानव ग्रह शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये दानव ग्रह हैं। ये ग्रह एक दूसरे के साथ ये भी परम मित्र हैं। जो दानव ग्रह हैं ये भी आपस में परम मित्रता है इनमें। एक मित्र कभी भी दूसरे मित्र का बुरा नहीं करता, बल्कि उसको पावर देता है, शक्ति देता है, ताकत देता है। अब आते हैं, आपने यहां पे एक चीज नोट की होगी कि बुध की स्थिति मैंने नहीं लिखी है। तो बुध क्या है? क्या देवता भी नहीं है, दानव भी नहीं, तो बुध क्या है? बुध मैंने बताया आपको पहले भी कि जब मिथुन राशि के बारे में बता रहा था कि बुध जो होता है वो बहुत ही चालाक ग्रह है। वो किसी से भी दुश्मनी नहीं रखता, ना तो वो पापी है ना वो देवता है, ना ही वो दानव है और ना देव है, वो बीच का है। वो सबसे सामंजस्य बना के रखता है, सबसे मित्रता रखता है। इसीलिए बुध ग्रह की मित्रता जो है वो सारे ग्रहों से लगभग होती है। परंतु शास्त्रों में कहा गया है कि बुध चंद्रमा से बुध की मित्रता नहीं है। बुध और चंद्रमा शत्रु हैं, बुध और मंगल भी शत्रु हैं।
परंतु बुध और मंगल, बुध और चंद्रमा शत्रु होते हुए भी बहुत बुरा फल नहीं देते हैं। अभी बुध ग्रह के किस ग्रह के साथ रहने से क्या फल बनता है, इसका मैं अलग से आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि बुध ग्रह एक महत्वपूर्ण ग्रह है। ये भले देव ग्रह नहीं है, दानव ग्रह नहीं है, परंतु ये सूर्य के साथ बैठ जाता है तो एक राजयोग बना देता है, बुधादित्य और राजयोग। सूर्य और बुध का बुध आदित्य राजयोग बन जाता है, परम मित्र है सूर्य और बुध। तो इसलिए इसको मैं बुध वाला चैप्टर इसके बाद बताऊंगा। अगला चैप्टर जो हमारा होगा 10वां अध्याय, वो बुध पे रखेंगे, थोड़ा सा बुध का डिस्क्रिप्शन करेंगे उसमें। अभी मैंने आपको यहाँ पर जो बताया कि सूर्य, मंगल, चंद्रमा, गुरु देवग्रह है, दानव ग्रह शुक्र, शनि, राहु, केतु है। देवता ग्रह आपस में परम मित्र होते हैं, दानव ग्रह भी आपस में परम मित्र होते हैं। अब आते हैं सौम्य ग्रह। आप सुना होगा ज्योतिष की भाषा में कि ये सौम्य ग्रह हैं, मतलब तकलीफ कम देने वाले ग्रह। अगर आपकी कुंडली में दशा महादशा चल रही है और सौम्य ग्रह की दशा महादशा चल रही है, और अगर सौम्य ग्रह आपका अच्छी स्थिति में नहीं भी बैठा है, तो वो उतना ज़्यादा नुकसान नहीं करता है जितना नुकसान पापी ग्रह या क्रूर ग्रह कर जाते हैं। तो इसलिए सौम्य ग्रह कौन कौन से हैं? चंद्रमा, शुक्र, गुरु और बुध। नोट कर लीजिए, चंद्रमा, शुक्र, गुरु और बुध, ये 4 सौम्य ग्रह हैं। और पापी ग्रह हैं राहु, शनि, केतु। शनि, राहु और केतु, ये तीनों पापी ग्रह हैं। पर ये हमेशा याद रखिएगा, अक्सर लोग मंगल को भी और सूर्य को भी पापी ग्रह बता देते हैं, परंतु सूर्य और मंगल पापी ग्रह नहीं है, ये क्रूर हैं। मतलब इनमें क्रूरता तो है मगर इन पापी नहीं है। ये नुकसान नहीं करेंगे, आपका बिगाड़ नहीं करेंगे। ये क्रूरता दिखाएंगे, गुस्सा दिखाएंगे, परेशान कर देंगे थोड़ा आपको, मगर आपका पूर्णतः नुकसान, जैसे एक पापी ग्रह जो होता है वो आपका पूरी तरीके से नुकसान कर देता है, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति है। जब भी दशा महादशा अंतरदशा आएगी, शनि राहु केतु की या ग्रहों की स्थिति आपके कुंडली में शनि राहु केतु की अगर खराब होगी और दशा महादशा आ जाती है, तो ये पापी ग्रह अपना असर दिखाते हैं। और पापी ग्रह जब असर दिखाते हैं तो ये आपको ज़िंदगी को बिल्कुल तहस नहस भी कर देते हैं। और अच्छी अगर स्थिति में होंगे तो आपकी ज़िंदगी को बना के रख देंगे पापी ग्रह। बात समझ में आई? इसी तरह आपके जो सौम्य ग्रह है, इनकी दशा स्थिति कुंडली में अच्छी है, इनकी दशा अंतरदशा आने पर ये आपको बहुत अच्छा फल देंगे। और जब इनकी दशा महादशा खराब, मतलब अगर स्थिति में भी होंगे तो ये बुरा फल तो देंगे, मगर चूंकि सौम्य है इसलिए इतना बुरा नहीं देंगे कि आप बिल्कुल बर्बादी की गर्द में चले जाएं। मंगल और सूर्य के साथ भी यही बात है, वो क्रूर ग्रह होते हुए भी अपनी क्रूरता का परिचय तो देंगे, मगर आपके साथ वो काम नहीं करेंगे कि जिस तरह से पापी ग्रहों ने किया। तो ये बात आज आपने समझ ली होगी, और ये भी आपने समझ लिया होगा कि परम ग्रहों की मैत्री, कौन से ग्रह आपस में बहुत ज़्यादा परम मित्र हैं। तो इसी के साथ आज के अध्याय के इस सूत्र को भी मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगला अध्याय आपके सामने लेके अगले दिन आ रहा हूँ।